खादी और चरखा को गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बनाया। क्यों? गांधी जी के अनुसार चरखे का सबसे बड़ा सामाजिक महत्व क्या था? हरिजन सेवा को गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में क्यों शामिल किया? गांधी जी के अनुसार महिलाओं का वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या था? खादी आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा योगदान क्या रहा? नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खासकर यूपीएससी और उसके बाद स्टेट पीसीएस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपका यह टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा यदि आप व्याख्या पर ध्यान देते हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, ब्रिटिश सरकार से सत्ता का हस्तांतरण करना, या फिर औद्योगिक विकास करना, समाज का नैतिक एवं आत्मनिर्भर पुनर्निर्माण करना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही होगा दोस्तों। समाज का नैतिक रूप से और आत्मनिर्भर पुनर्निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। गांधी जी के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता एक अधूरी स्वतंत्रता है जब तक समाज नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना हो पाए। इनका उद्देश्य था गांव के गरीब, दलित, महिला और श्रमिक को सशक्त बनाना। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, खादी और चरखा को गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बनाया। क्यों? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? क्यों? ऑप्शन है आपके सामने, यह सस्ता वस्त्र था, खादी वस्त्र नहीं, यह कारण तो नहीं था दोस्तों। यह केवल ग्रामीण उद्योग था, ग्रामीण उद्योग तो था, लेकिन केवल दोस्तों यूपीएससी का प्रश्न है, थोड़ा बहुत तो आपसे टफ करेगा ही। यह स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश वस्त्र का बहिष्कार करता था। यह सही है। यह केवल प्रतीकात्मक था नहीं दोस्तों, यह प्रमुख रूप से इसके उद्देश्य के भी पीछे रहा है। खादी और चरखा वस्त्र, ठीक है ना। खादी और चरखा ब्रिटिश मिलों के वस्त्रों का बहिष्कार करता था, ग्रामीण उद्योगों का सृजन करता था और इससे आर्थिक स्वतंत्रता, स्वदेशी भावना को भी बल मिलता था। इसलिए इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बनाया खादी और चरखा को। ठीक है ना। गांधी जी के अनुसार चरखे का सबसे बड़ा सामाजिक महत्व क्या था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। चरखे का सबसे बड़ा सामाजिक महत्व ऑप्शन आपके सामने है, मशीनों का विरोध करता था, या फिर ग्रामीण रोजगार और आत्मसम्मान को बढ़ावा देता था, केवल वस्त्र उत्पादन करता था, या फिर औद्योगिक विकास में बाधा था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ग्रामीण उद्योग और आत्मसम्मान दोनों इससे मिलता था। मशीनों का विरोध क्यों करेगा चरखा भाई? हाँ, थोड़ा बहुत है आप कह सकते हैं, लेकिन ग्रामीण रोजगार और आत्मसम्मान को बढ़ावा ज़्यादा देता था। उनका अनुसार यही तो था, गांधी जी यही तो चाहते थे कि ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिले और ग्रामीण लोग जो हैं वह आत्मसम्मान से जी सकें भारत में। हरिजन सेवा को गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में क्यों शामिल की? हरिजन सेवा ऑप्शन आपके सामने है, राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए, सामाजिक समानता और अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए, हरिजन सेवा। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। गांधी जी अस्पृश्यता को हिंदू समाज के सबसे बड़ा कलंक के रूप में मानते थे। किसको? अस्पृश्यता को। हरिजन सेवा का उद्देश्य दलितों को सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक समानता दिलाना था उनका प्रमुख उद्देश्य, याद रखिएगा। इसीलिए वह हरिजन सेवा को प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल किए थे। गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? आदिवासी समुदाय के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, अस्पृश्य वर्ग के लिए, या अल्पसंख्यकों के लिए? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अस्पृश्य वर्ग। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 17 में। ठीक है ना। अस्पृश्यता अर्थात यह हरिजन शब्द को गांधी जी क्या मानते थे? इसका अर्थ उन्होंने क्या बताया? इसका अर्थ उन्होंने बताया कि हरिजन का अर्थ होता है ईश्वर की संतान, ताकि वे समाज में अपने प्रति सम्मान
और आत्मगौरव की भावना उत्पन्न हो सके। ठीक है ना। गांधी जी की राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा का मूल सिद्धांत क्या रहा? राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा का मूल सिद्धांत था बुनियादी शिक्षा हो और श्रम से जुड़ा ज्ञान हो। यह भारत में आज भी होना चाहिए, लेकिन क्यों? आज तो हमारे यहाँ सिर्फ किताबी शिक्षा है जिसका कोई महत्व ही नहीं है दोस्तों। श्रम से जुड़ा ज्ञान भारत में होना चाहिए, इसको बढ़ावा आज भी मिलनी चाहिए। गांधी जी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य था आत्मनिर्भर नागरिकों का निर्माण करना, ना कि सरकारी नौकरियों की तैयारी करना। इनका उद्देश्य था आत्मनिर्भर नागरिकों का निर्माण भारत में किया जाए। ग्राम उद्योग को गांधी जी ने क्यों बढ़ावा दिया? क्यों? ऑप्शन आपके सामने है। बड़े उद्योगों का विरोध होगा इससे, या फिर बेरोजगारी और गरीबी दूर हो जाएगी ग्राम उद्योग से। हर ग्राम में बड़े बड़े उद्योग लगे, इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और गरीबी भी दूर हो जाएगी। बेरोजगारी खत्म होगी तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। अर्थात ग्राम उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करता है, इससे पलायन भी रुकता है और आर्थिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में ग्राम स्वराज की अवधारणा का क्या अर्थ है? ग्राम स्वराज की अवधारणा का अर्थ है दोस्तों, हर गांव राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। अर्थात इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है। आत्मनिर्भर और स्वशासित गांव हर भारत में होना चाहिए, हर गांव होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन से क्यों जोड़ा? महिला का सशक्तिकरण हो, यह गांधी जी क्यों चाहते थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अहिंसा, त्याग और नैतिक बल के कारण। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? गांधी जी मानते थे कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से अहिंसात्मक होती हैं। दोस्तों, अहिंसात्मक नहीं होती, वह हिंसात्मक ही होती है। जिसकी शादी हो गई उनसे पूछो, ठीक है ना। सहनशील होती हैं, अच्छा, और नैतिक बल से परिपूर्ण होती हैं। अच्छा, ये ऐसा भी होता है, नैतिक बल से परिपूर्ण तो आप कह सकते हैं, जी हाँ, लेकिन अहिंसा तो आप नहीं कह सकते दोस्तों। बहुत ज़्यादा हिंसात्मक होती है। यदि किसी की शादी हो गई तो आप पूछ सकते हैं उनसे, ठीक है ना। हमारी तो नहीं हुई है, हम तो स्वतंत्र हैं। गांधी जी के अनुसार महिलाओं का वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या था? यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। गांधी जी क्या कहा करते थे कि महिलाएं किस प्रकार से वास्तविक मुक्ति कर सकती हैं अपनी? आर्थिक आत्मनिर्भरता और शिक्षा। आजकल ये बिल्कुल बढ़ावा इसको बहुत ज़्यादा मिला है और इस प्रकार से महिलाएं आगे बढ़ भी रही हैं, ठीक है ना। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को राष्ट्रीय आंदोलन का अनिवार्य अंग क्यों माना गया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा स्वतंत्र भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे की तैयारी के लिए इनके द्वारा सभी रचनात्मक कार्यक्रम जरूरी थे, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन को अनिवार्य माना गया। गांधी जी के अनुसार केवल राजनीतिक संघर्ष से स्वतंत्रता मिल तो जाएगी, लेकिन यह अधूरी रहेगी जब तक समरसता, आत्मनिर्भरता और अर्थव्यवस्था में मजबूती ना हो, नैतिक नागरिक तैयार ना हो जाए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्थिक रूप से तो सभी के सभी मजबूत ही होने चाहिए। नई तालीम या बुनियादी शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या थी? बताना है आपको। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रम और शिक्षा का एकीकरण। नई तालीम में शिक्षा को श्रम से जोड़ा गया। अर्थात गांधी जी मानते थे कि हाथ के काम करने से आत्मनिर्भरता, नैतिकता और सामाजिक समानता का विकास होता है। अर्थात अपने हाथ से जो भी काम करोगे तो आप मजबूत होगे, आत्मनिर्भर होगे और नैतिकता आपके अंदर आ जाएगी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा श्रम और शिक्षा का एकीकरण किया जाए। शिक्षा होनी चाहिए लेकिन श्रम के साथ साथ। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में ग्राम उद्योग को विशेष महत्व क्यों दिया गया? ग्राम उद्योग को विशेष महत्व इसलिए दिया गया कि वे गांव में रोजगार को उपलब्ध कराते हैं, पलायन को रोकते हैं और आर्थिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। केंद्रीकरण ना हो सके, विकेंद्रीकरण हो सके आर्थिक का।
जो गांधी जी के ग्राम स्वराज की एक आधारशिला मानी जा सकती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी का समाधान हो सके। गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा का मूल तत्व क्या है? गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा का मूल तत्व यही है कि हर गांव राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके और अपने निर्णय स्वयं दे सके। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? आत्मनिर्भर और स्वशासित गांव की इकाइयां हो सकें। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। खादी आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा योगदान क्या रहा? खादी आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा योगदान जो था, ब्रिटिश वस्त्र उद्योगों को आर्थिक आघात पहुंच गया। अर्थात खादी आंदोलन ने ब्रिटिश वस्त्रों को, मिलों को ही बहिष्कार कर दिया गया कि हम मिल ही नहीं जाएंगे, वस्त्र ही नहीं बनेंगे। इससे खादी आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ावा मिला और भारत एक रूप से आर्थिक आत्मनिर्भर बन सका। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में अस्पृश्यता उन्मूलन का स्थान क्यों केंद्रित था? गांधी जी अस्पृश्यता को मानव के विरुद्ध अपराध मानते थे। याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 17 से संबंधित है अस्पृश्यता, ठीक है ना। सामाजिक समानता के बिना स्वतंत्रता को वे अर्थहीन मानते थे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सामाजिक न्याय और नैतिक पुनर्निर्माण के लिए अस्पृश्यता उन्मूलन जरूरी है। सामाजिक न्याय और नैतिक पुनर्निर्माण के लिए अस्पृश्यता का उन्मूलन बहुत ज्यादा जरूरी है। गांधी जी के द्वारा महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने का प्रमुख कारण क्या था? क्या कारण था कि उन्होंने महिलाओं को इस राष्ट्रीय आंदोलन में अधिक भागीदारी लेने के लिए कहा गया? गांधी जी यही मानते थे कि जो महिलाएं हैं उनके पास त्याग, सहनशीलता और अहिंसा एक प्रतीक यह मानी जा सकती हैं कुल मिलाकर। इसलिए वे स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधार दोनों के लिए मजबूत आधारशिला बन सकती हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अहिंसा और नैतिक बल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों का अंतिम लक्ष्य क्या था? इनका अंतिम लक्ष्य था कि नैतिक हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें और समतापूर्ण या फिर समता मूलक समाज की यहाँ आधारशिला रखी जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था? रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था, आपको बताना है। खादी प्रचार उनके द्वारा किया गया, हरिजन सेवा उनके द्वारा की गई, ग्राम स्वराज उनकी आधारशिला या अवधारणा इनके द्वारा दी गई ग्राम स्वराज की, सशस्त्र क्रांति इनके द्वारा नहीं की गई। यह अहिंसक विचार के व्यक्ति थे, पूर्ण रूप से यह अहिंसक विचार के व्यक्ति थे। कोई झापड़ मार देता तो दूसरा ये दे देते थे, इस प्रकार के व्यक्ति थे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए आज के दुनिया में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, सशस्त्र क्रांति यह इनके रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था। दोस्तों, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके यूपीएससी में पूछे जा सकते थे या पूछे जाने की संभावना बन भी सकती हैं, उन्हें व्याख्या के रूप में आपको डिटेल से बता दिया गया है। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, यह आपसे गारंटी है। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।